वेलकम बैक। सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। मध्य प्रदेश के इस शहर में बना देश का पहला आधुनिक गौशाला। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है। दरअसल प्रदेश के ग्वालियर में देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह शुभारंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस गौशाला में 2 हेक्टेयर एरिया में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें 100 टन गोबर के इस्तेमाल से हर रोज 3 टन तक सीएनजी और 20 टन बेहतरीन क्वालिटी वाला जैविक खाद मिलेगा। भारत बांग्लादेश T20 मैच के लिए ग्वालियर तैयार। ग्वालियर में बने नवनिर्मित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 मैच होना है, जबकि मैच के 4 दिन पहले आज 2 अक्टूबर को ही भारत और बांग्लादेश की टीम ग्वालियर आ जाएगी। 3 अक्टूबर से दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर अब प्रशासनिक तौर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेडियम में कोई असामाजिक तत्व अंदर प्रवेश न करे, इसके लिए 1.5 किलोमीटर दूर ही टिकटों की चेकिंग होगी, जबकि एंट्री गेट तक 3 बार टिकटों की चेकिंग होगी। प्रदेश की सभी पंचायतों में बनेंगे भवन। मंत्री प्रहलाद पटेल ने अफसरों को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की जिन पंचायतों में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन नहीं है, वहां उसे बनाने के कार्य में तेजी लाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन और सामुदायिक भवन होना चाहिए। उन्होंने 25-30 वर्ष पुराने जर्जर पंचायत भवनों का सर्वे कर उनकी उपयोगिता की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए। एमपी में बंदी जेल सुधार अधिनियम होगा लागू। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से बंदी जेल सुधार अधिनियम लागू होगा। इसे लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। जेल के नाम से लेकर अधिकारियों के पद नाम तक बदलेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक 2024 पहले से ही पेश हो चुका है। जेल विभाग के डीआईजी संजय पांडे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एमपी के 3 महानगरों का जबरदस्त टर्नओवर, $500 मिलियन का कर रहे निर्यात। देश में तेजी से विकसित हो रहे प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश की साख बढ़ रही है। हाल ही में कोलकाता में हुई समिट और सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अरबों के निवेश प्रस्तावों से प्रदेश की यह छवि और मजबूत हुई। इसमें आईटी, आईटीईएस और ईएचडीएम सेक्टर का खासा योगदान है। प्रदेश में इस सेक्टर में निवेश की अपार संभावना है। कहा जा रहा है कि प्रगति का पैरामीटर अब देश के मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे मेट्रो की बजाय छोटे 2 टियर और 3 टियर शहर तक तय करेंगे। विदिशा को तोड़कर 2 नए जिले बनाने की मांग, बदल जाएगा यहां का भूगोल। मध्य प्रदेश के जिलों के एक नए परिसीमन को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद विदिशा के दूरस्थ और बड़ी आबादी वाली तहसील को जिला बनाने की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। नए परिसीमन में दूरी और विकास का हवाला देते हुए 2 तहसील सिरोंज और गंज बासुदा को नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। तहसीलों के भौगोलिक स्थिति की मांग को जायज ठहरा रही है। विदिशा जिले की सिरोंज तहसील मुख्यालय 85 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहां के लोगों को जिला मुख्यालय तक आने में समय और पैसों की बर्बादी दोनों होती है। इंदौर में अहिल्या पथ योजना की जमीन को छोड़कर 8 गांव में बाकी नक्शे हो सकेंगे पास। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में 8 गांव की जमीनों पर 15 किलोमीटर लंबी आधुनिक अहिल्या पथ सड़क बनाई जाएगी। इसके साथ ही आसपास की जमीनों पर प्राधिकरण 5 योजनाएं भी विकसित करेगा। योजना को अंतिम रूप देने के बाद अब 8 गांव की जमीनों के नक्शों और विकास अनुमति पर लगी रोक को हटा लिया गया है। योजना में चिन्हित जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों पर नक्शे पास कराए जा सकेंगे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में योजना के आसपास तेजी से कई कॉलोनियां विकसित हो सकेंगी और पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। किसानों के मुद्दे पर आक्रामक कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ग्रामीणों से की ये अपील। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर बड़ा मुद्दा बना रही है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ग्रामीणों से अपील की है कि सोयाबीन की एमएसपी का मांग को लेकर किसान व उनके संगठन आज 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभाओं में सरकार को 2 प्रस्ताव पारित कराकर सरकार को भेजने का काम करे, जिससे अन्नदाताओं को उनकी उपज का सही दाम मिल सके। इस बार हर स्टूडेंट पर होगी सीसीटीवी कैमरे की नजर। सीबीएसई ने जारी की गाइडलाइन। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2025 से शुरू होने जा रही हैं। अभी तक डेट शीट जारी नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके अनुसार बोर्ड परीक्षा में इस बार परीक्षार्थी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा देंगे। उन्हीं स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा जहाँ हर एक कक्ष में उच्च क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी मुसीबत। स्मार्ट चिप कंपनी ने बंद किया काम।
मध्य प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर मुसीबत बढ़ गई है। इसे तैयार करने वाली स्मार्ट चिप कंपनी की बड़ी अवधि 30 सितंबर भी खत्म हो गई। इस वजह से 1 अक्टूबर से कंपनी ने काम बंद कर दिया। अब परिवहन विभाग के पास फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने का कोई विकल्प नहीं है। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, सरकार लाने जा रही है ये खास योजना। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई, जहां मोहन सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए हायर परचेस मॉड्यूल लागू करने की तैयारी में है। इस पायलट प्रोजेक्ट को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा। परचेस मॉडल के तहत एक अनुबंध के आधार पर खरीदार मकान या जमीन का पैसा नकद में न देकर किश्तों में पेमेंट करता है। दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, बुकिंग शुरू। पश्चिम मध्य रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया। पमरे के भोपाल रेल मंडल की प्रवक्ता ने बताया कि पमरे पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रीवा रानी कमलापति रीवा, रानी कमलापति दानापुर, रानी कमलापति और जबलपुर दानापुर जबलपुर के मध्य पूजा स्पेशल ट्रेनों की 40 सेवाएं चलाने का निर्णय लिया गया है। एक ही पंडाल में होंगे 51 शक्तिपीठ के देवी दर्शन। शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालु उत्साहित हैं। मां भवानी की पूजा गुरुवार से प्रारंभ होने जा रही है। इस वर्ष जिले भर में अलग अलग तरह के पंडाल और देवी प्रतिमाओं के दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे। सिवनी में 51 शक्तिपीठ की देवी प्रतिमा रखी जा रही है, जबकि लखना, दौन, केवलारी, धूमा, बरघाट, घनसौर आदि जगहों पर भी नवरात्र को लेकर तैयारी जारी है। शारदीय नवरात्र के लिए सिवनी नगर सहित जिले पर उत्सवी रंग चढ़ेगा। आपके दिए कचरे से रोज बनेगी 10 मेगावाट बिजली, सरकारें करेंगी मदद। जिले में लगातार कचरे के ढेर बढ़ने से शासन व प्रशासन के साथ ही शहरवासी भी चिंतित हैं। ऐसे में अब शहर के केदारपुर में बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्र लगाकर कचरे से बिजली बनाई जाएगी। इससे बनने वाली बिजली से शहरों को रोशन किया जाएगा। यह कार्य नगर निगम द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। इसके प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर नगर निगम ने कार्य शुरू कर दिया है। स्कूलों में 10 दिन होगी बैगलेस डे पढ़ाई, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। शासन ने विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए एक नई पहल की है। अब 10 दिन बैगलेस डे की पढ़ाई स्कूलों में होगी। स्कूलों में विद्यार्थी बस्ते के बढ़ते बोझ की वजह से परेशान रहते हैं। अब थोड़ी राहत देने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में नई पहल शुरू की जा रही है, जिसमें 10 दिनों तक बैगलेस डे मनाया जाएगा। 10 दिन तक कक्षा 6वीं से 8वीं के सभी विद्यार्थियों को बैग लेकर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा।